ये कोई स्टोरी नहीं है। ये वर्ड बाय वर्ड सूरत नमल की आयत नंबर 15 से लेकर 44 तक 30 आयत हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ फरमा थे। इंसानों और जिनों सब पर अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दी थी। उनके सरदार दरबार में हाजिर थे। उनकी फ़ोर्स का कमांडर हुदहुद था। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, हुदहुद क्यों गैर हाजिर है? वो अपनी गैर हाजिरी को कोई जस्टिफिकेशन मुझे पेश करेगा, नहीं तो मैं उसे सज़ा दूंगा या उसको ज़िबा कर दूंगा। आप ये अल्फाज बोलते ही हैं तो हुदहुद दरबार में हाजिर हो जाता है और कहता है, मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में भी नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या खबर लेकर आए हो? उसने कहा, मैं एक ऐसी कौम से मिलकर आया हूँ जिनकी हुक्मरान एक मलका है। उसका बहुत बड़ा एक अर्श यानी उसका तख्त है जिस पर वो बैठती है। आप समझ लें कि आज के दौर के मुताबिक उसकी चौड़ाई 50 फीट और लंबाई तकरीबन 100 फीट है और उस ऊंचाई भी 50 फीट के बराबर है। और मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं कि उसके साइडों पर उसके सरदार बैठे हैं। शैतान ने उनके बुरे आमाल उनकी नज़र में संवार दिए हैं। वो अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि तौहीद के इमाम हैं, दुनिया पर अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब वो हुदहुद की बात सुनते हैं तो कहते हैं, मैं तेरी इस बात की तस्दीक करूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़त लिखकर हुदहुद को कहते हैं और जाकर मलका बल्कीस, ये इसराइली रवायतों में आता है, उसका नाम मलका बल्कीस था। कुरान पाक में सिर्फ एक औरत का जिक्र आया है को खत देना है और उसका क्या जवाब देती है। हुदहुद खत को सीधा मलका बल्कीस की ख्वाबगाह में लेकर जाता है और मलका को खत देता है। मलका हज़रत सुलेमान का खत खोलती है जिसमें 2 टोक जुमले लिखे होते हैं कि तुम सरे तस्लीम खम करके मेरे सामने हाजिर हो जाओ। जब मलका अपने सरदारों से मशवरा करती है, मेरे पास एक मोअज़्ज़िज़ खत आया है। मोअज़्ज़िज़ खत इसलिए कहती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये इतना मामूली बंदा नहीं है जिसका खत हुदहुद लेकर आया है। ये कोई इतना बड़ा बादशाह है जिसकी हुकूमत जानवरों परिंदों पर भी है। वो अपने सरदारों से कहती है कि ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से आया है जो अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। वो अपने सरदारों से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तब तक कोई काम नहीं करती जब तक मशवरा न कर लूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। वो अपने सरदारों से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तब तक कोई काम नहीं करती जब तक मशवरा न कर लूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। उन्होंने कहा कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम हर तरह के बादशाह का मुकाबला कर सकते हैं, आप हमें हुक्म दें। मलका कहती है, याद रखना, बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ के शुरफा को जलील कर देते हैं, तो यानी ये जो हमारे पास मुल्क है वो भी छिन जाएगा और हम में ये ताकत नहीं कि हम उस बादशाह का मुकाबला कर सकें। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ तहाइफ भेजती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो तहाइफ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे जो कुछ अल्लाह ने दिया है, तुम्हारी दुनिया की ये हकीर दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये वापस ले जाओ और मलका को बताओ कि अब हम वो लश्कर लेकर आएंगे कि तुम्हारे लश्कर उसकी ताब ना ला सकेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि मलका अब मती होकर आएगी। कौम सबा आबाद थी यमन में और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम में अब बैठे थे। ये फासला तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है। जब ख़त वापस पहुंचता है, मलका फ़ैसला करती है कि वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। मलका के पहुंचने में 3 या 4 दिन रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं और दरबारियों से कहते हैं कि तुम में से कौन है जो मलका का तख्त मुझे ला कर दे। उससे पहले कि मलका सरे तस्लीम खम करती मेरे पास हाजिर हो जाए, एक बड़ा देव हैकल जिन कहता है कि मैं आपकी इस महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त आपके पास पेश कर दूंगा। मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात से एग्री नहीं करते। वो एक शख्स बैठा होता है जिसके पास किताब में से इल्म होता है। वो कहता है कि मैं उस तख्त को आपके सामने हाजिर कर सकता हूँ।
پھر آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا تو فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کا ڈیزائن بدل دو، میں دیکھوں گا ملکہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ ملکہ پہنچتی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تمہارا اس تخت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ملکہ پہنچتی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس تخت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے لگتا تو ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے ٹیمپل کی جھلک دکھاتے ہیں اور محل میں لے کر آتے ہیں اور اس کمرے میں لے جاتے ہیں جس میں شیشے جڑے ہوتے ہیں کہ گویا دیکھنے میں تالاب لگتا ہو۔ جب وہ اس پر پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے کپڑے جو اس نے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑے اوپر کر لیتی ہے کہ اس کی پنڈلیاں ننگی ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ پاؤں رکھتی ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا، لیکن قرآن میں اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں تو بس یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔